सूर्य मैथिल जी, जैसा कि मैंने कहा कि क्या एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा दिल्ली की जनता को, क्योंकि क्या ये वाकई में वैलिड है जिस तरह से सीएम ऑफिस की एकदम वो स्टैम्प्ड, एकदम वो टाइप्ड लेटर ऐसे ही नहीं आ सकता है, और ईडी की कस्टडी में क्या ऐसा संभव भी है कि आपको ये सारी सुविधा मिल सके वहां पर? धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी ने ना जल बोर्ड के ऊपर एक लेटर लिखा है ना, तो अभी ये कह रहे थे कि हाँ हमें तो दिल्ली की जनता के दर्द को याद है और अरविंद केजरीवाल इसी तरह काम करते रहेंगे। तो मैं कुछ डेटा है एक अरविंद केजरीवाल जी के लिए और इनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए कि जिस समय सत्ता में आए थे उस समय दिल्ली के अंदर मात्र 900 जगहों पर टैंकर जाते थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि वहां पर 3,500 जगहों पर टैंकरों की आपूर्ति हो रही है। दूसरी चीज, पानी की गुणवत्ता पे मैं आ जाता हूं। अभी सिद्धार्थ जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि काला पानी आता है कि 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2021 में 1109 सैंपल्स लिए गए दिल्ली जल बोर्ड के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए, जिसमें से मात्र 400 सैंपल पास हुए और 700 से ज्यादा सैंपल फेल हुए। ये अरविंद केजरीवाल जी 9 साल में करके दिखाए, और आज जेल में जाने के बाद ये जो डुगडुगी और नौटंकी वो कर रहे हैं, उनको आज याद आया कि दिल्ली के अंदर पानी की कमी है, टैंकरों की कमी है। क्या सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। और एक और बात, अभी आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पर बात की, तो अप्रूवल केवल शरत रेड्डी नहीं बने हैं, अप्रूवल राघव मंगूटा भी बने हैं और अप्रूवल मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी भी बने हैं। ठीक है। तो भैया एक ही अप्रूवल नहीं बना, और अप्रूवल हाई कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है। यदि आप हाई कोर्ट में लिया है आपने, तो आप क्यों भेज कर रिश्वत लिए हैं आप? अरे देखिए, इतना नहीं चाहिए। चोर लोग, मैंने आईना दिखाया है आपको, आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें। झूठ बोल रहे हो, आपके विधायक विधानसभा में झूठ बोलते हैं, आप चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है बड़ा दर्द होगा आपको, धंधा लेके धंधा देने वाले रिश्वत। अरे भैया, अगर इतना ही आप ईमानदारी की जो है ना जमाल गोटा अत्याचार पर, अरे शर्म करो, तो शर्म करो, झूठ बोल रहे हो, को रिजेक्ट किया। थोड़ा शर्म करो, आप दोनों को रोकिए, थोड़ा शर्म करो। चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हो, राष्ट्रीय चले गए। अरे चंदा लेकर धंधा देने वाले लोग, शर्म करो। बताइए, आदिल खान जी और सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी और आदिल खान जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। आदिल खान जी और सूर्य मैथिल जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके गठबंधन के इतने बड़े नेता, सिटिंग सीएम जो हैं, वो गिरफ्तार हो जाते, फर्जी दोस्ती है क्या आप लोगों की? जिस तरह से दिखना चाहिए था, सड़कें जाम कर देनी थी अभी तक तो आपको, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि आपके इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी हो गई। गठबंधन के आपके नेता हैं, आपके सहयोगी हैं, या फिर कहीं आपको लग रहा है कि चलो अच्छा है भैया, जो हमसे गया था वो हमारे पास वापस आ जाएगा? क्या इसको इस तरह से देखूं मैं? देखिए, मैं आप ही की बात से शुरुआत करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे दोस्त नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल दोस्त नहीं है। वो इस देश के वो नेता हैं जिसको दिल्ली की जनता ने चुन के खड़ा करा है, और लोकतंत्र की भूमि आपको हटाकर बिल्कुल हमें हटाकर। तो ताकत किसकी है? जनता की है। हाँ। अब मजेदार बात है कि सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं कि मैंने संविधान पढ़ा है। सिद्धार्थ भाई, आपने गलत बोल दिया, कहीं एक्शन ना हो जाए आप पे, क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मैंने संविधान पढ़ा है। आप तो संविधान को तार-तार करते हैं और संविधान को आके भगा देते हैं। ये संविधान के दायरे के अंदर ये एक हमारी पार्टी एक ऐड दे रही थी, जिस संविधान का अधिकार है एक पार्टी को, जो नीचे लिख रही है कि चंदा और धंधा, उस संविधान के अंदर ही आपके द्वारा चुनी हुई सरकार के अंदर आज ये है कि विपक्ष की दी हुई आवाज को आप दबा देते हैं। ये संविधान आपने पढ़ा है, पूछ लीजिएगा अपने बड़े नेता। और मेरे मित्र जो दूसरे बैठे हैं भाजपा के, वो बड़ी नैतिकता की बात कर रहे हैं। नैतिकता तब कहां जाती है आपकी, जब आप ही के द्वारा करप्ट भ्रष्टाचार नेता आप ही की पार्टी के अंदर आ जाते हैं और बिल्कुल वॉशिंग पाउडर निर्मा नहीं, वॉशिंग मशीन भाजपा, तब आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? आज देश के अंदर अगर प्रश्न ये बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि जिस इलेक्ट्रिक बॉन्ड के लिए जो आवाज विपक्ष ने उठाई, वो आपने सच्चाई कब जारी होने दी? जब कोर्ट की फटकार आपके ऊपर तमाचे के रूप में पड़ी। उससे पहले तो आपके पास सच्चाई नहीं थी। कौन रोक रहा था एसबीआई को? एसबीआई जो टाइम मांग रहा था इतना लंबा, वो चंद दिनों में क्यों आ गया नाम समेत? ठीक है। अब उस पर आप बचना क्यों चाहते हैं? हाँ। जब आपने करप्शन करा है और बड़ा करप्शन करा है, हाँ। तो सदन पे माथा भी टेका है आपने, ठीक है, उसी की गरिमा रखनी। हालांकि मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन आप कह रहे हैं तो क्विक रिएक्शन सिद्धार्थ जी, फिर सूर्य मैथिल जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी।
देखिए, संजय जी, सबसे पहली बात तो कांग्रेस के लोग जब संविधान की बात करते हैं तो बिल्कुल संविधान भी पीड़ा में आ जाता है। अरे इमरजेंसी लगवाने वाले लोगों को तो संविधान की ना ही बात करें तो बेहतर होगा। सब कुछ उसके ऊपर सरकारें आई चली गई, 10 साल हो गए सरकार आपकी है, अभी आपको जाने नहीं देंगे, मुद्दे पे खड़ा करेंगे। 10 साल की बात बताइए। 10 साल देश में पहले 7 13 बंजारा साइकिल से जो डेवलपमेंट हुई है, 10 साल की डेवलपमेंट की बात करिए। इमरजेंसी में मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं बोला था, इमरजेंसी में मत जाइए, उसकी सजा आपको बारी आएगी बोलने की। बाहर है, थोड़ा सा जो स्टूडियो से आपकी भी बारी आएगी बोलने की। उनको थोड़ा सा बख्श देते हैं जो स्टूडियो से बाहर है। मैं बिल्कुल किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, आपकी बारी आएगी, सुन लीजिए। देखिए, अभी जो ये कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी बोल रहे हैं, पहली कंप्लेंट अरविंद केजरीवाल के इस केस में कांग्रेस पार्टी ने करी थी, लिखित में कमिश्नर को लिखित में बोला था। और ये कहा भी कि भाजपा को क्रेडिट मत दीजिए, भाजपा को क्रेडिट मत दीजिए, कांग्रेस ने उजागर किया, ये भी कहा था। दूंगा जो। हाँ, और छाती पीट पीट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला कह रहे हम लोग निकाल के लाए, हम लोग निकाल के लाए। ये घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी से लेकर अजय माकन से लेकर के इनके तब के अध्यक्ष सबने। और आज देखिए ये कौन सा वाला वो साबुन की बट्टी है हिमानी जी, देखिए गठबंधन में पास एक वॉशिंग मशीन इधर है, एक वॉशिंग मशीन इधर धो देते हैं। इसी आर भारत तगड़ी वाली बट्टी है ये। मैं दे रहा हूं जवाब। सारे दाग धुल गए। अब ये दागों को धुल करके अरविंद केजरीवाल इतना सुंदर लग रहा है इनको कि जेल में चला गया। भ्रष्टाचारी के 3 साथी पहले से अंदर बैठे हैं। 1 साल से मनीष सिसोदिया की सारी बेल्स, देश की सारी। मुझे लगता है आप लोगों को ना थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। जो सुनिए ना, मुहावरे जो आप इस्तेमाल करते हैं कि मेरी कमीज इसकी कमीज से, मतलब वो उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद ज्यादा कैसे, क्योंकि सब एक जैसे हैं, ऐसा लग रहा है। आर भारत की डिबेट के अंदर कई बार ये प्रश्न जो सिद्धार्थ जी आपने बोला है, मैंने खुद बोला है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आज भी कांग्रेस उससे पीछे नहीं है। सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। आपने प्रश्न करा, मैं जवाब दे रहा हूं आपसे। कांग्रेस आज भी उससे पीछे नहीं है, लेकिन आपकी टाइमिंग पे प्रश्न खड़ा करा जा रहा है। तो फिर ये जो 31 जनवरी को रामलीला मैदान पर किस चीज टाइमिंग के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करा, उसके ऊपर आपने लोकतंत्र पे जो तमाचा मारा और एक चुने मुख्यमंत्री को बंद करा रात के अंधेरे के अंदर। वो टाइमिंग आ रही हूं सिद्धार्थ जी, एक सेकंड। लेकिन चंद्रमोहन जी, तो फिर ये 31 जनवरी 31 मार्च को लड्डू खाने की बारी आप दोनों मिलकर 31 मार्च को कौन सी रैली हो रही है सर? फिर ये किस चीज की रैली हो रही है? फिर ये बता दीजिए। जो जिसकी बात भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान पढ़ा है, और जो संविधान एक ताकतवर हिटलरशाही रूपी नेता और अंधा लोकतंत्र बनाने जा रहा है, मतलब ये केजरीवाल को लेकर नहीं है ना? उसके विरुद्ध, केजरीवाल को लेकर नहीं है, उसके विरुद्ध केजरीवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी हर उस गलत नीति का विरोध करेगी अगर वो गलत विरोध करने की केजरीवाल होगी, और हमने विरोध किया है। केजरीवाल के लिए नहीं है आज केजरीवाल जनता का चुना हुआ केजरीवाल जी के लिए नहीं है। अब आप समझ लीजिए, केजरीवाल जी जनता के चुना हुआ नेता हैं। प्रश्न इस बात पे खड़ा होता है कि लोकतंत्र कैसे अधिकार देता है कि आप उनको उठा के रख दें, बंद कर दें। केजरीवाल जी के लिए नहीं है संजय जी? नहीं, ठीक बात है हिमानी जी। जरा बीजेपी के प्रवक्ता को जरा ले लीजिए, मेरे मित्र हैं, जरा उनको ले लीजिए सामने जरा। ठीक आप बोलिए तो सही। सिद्धार्थ जी भी आएंगे। सिद्धार्थ जी को ना जरा ले लीजिए, मेरे बड़े प्रिय मित्र। सिद्धार्थ जी को और संजय मिश्रा जी को जरा फ्रेम में एक साथ ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल के ऊपर संजय जी मेरा आरोप लगाए नहीं रुकते। नहीं, आप मेरे भाई हैं। वो आपके एक्सप्रेशंस देखना चाहते हैं। ये सवाल आपके बीजेपी से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है जो चंदा उगाही करती है, आपसे नहीं है। आप तो जवाब दीजिएगा सिर्फ। मेरा मकसद है कि आप कांग्रेस को बार बार बीजेपी के सभी प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ करके कह रहे हैं कि सबसे पहले आरोप इन्होंने लगाया, रिटर्न में दिया था, कमिश्नर को कंप्लेंट किया था अरविंद केजरीवाल का कि घोटाला हुआ है। नहीं किया, मान लेता हूं, बिल्कुल सत्य है। विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उन्होंने बिल्कुल किया होगा। अरे प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार पे आरोप लगाया या नहीं लगाया? बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी पे आरोप लगाया या नहीं लगाया? आपने मुकुल रॉय पे आरोप लगाया कि नहीं लगाया? आपने हेमंत बिश्वा शर्मा पे 15 में श्वेत पत्र लाए कि नहीं लाए? नारायण राणे पे लाए नहीं लाए? आप अशोक चौहान पे लाए कि नहीं लाए? जो घोटालेबाज थे, जो डर गए, वो बीजेपी के अंग बन गए, और जो लोग आपका सामना कर रहे हैं आपके भ्रष्टाचार का और आपके अत्याचार का, वो जेल की हवा खाएंगे। छोटा